हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटामर्स तो पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग टोटोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटोमर्स से बहुत सारा सवाल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, हमें जेई के और नीट के व्यू से देखा गया। तो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं आसान भी आते हैं, जबकि आपसे तुरंत ही बन जाता होगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। टोटोमर्स है थोड़ा अलग अलग टॉपिक से। जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स जाने, जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स में चेन, पोजीशन, फंक्शन, ये सारी चीज़ जाने, उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि टोटोमर्स होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 1 सेकंड में बनेगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका एग्जाम में। एक ट्रिक से मेथड बताएंगे कि ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे टोटोमर्स का क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग टोटोमर्स के बारे में। तो ये टोटोमर्स पहले होता क्या समझेंगे हम लोग। ये टोटोमर्स होता क्या है ना सर? टोटोमर्स सबसे पहले हमको एग्जाम्पल देके बताइए। टोटोमर्स कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं सर? मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं फर्स्ट फंक्शन ग्रुप से एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टोटोमर्स। कैसे होते हैं, आखिर इंटर कन्वर्टेबल होते कैसे, पहले उसके बारे में जानते हैं। चलो यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आपके पास ये वाला CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये CH2 है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह के कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, होता क्या, पहले हम लोग टोटोमर्स कराते हैं और किस तरह से टोटोमर्स होता है फिर उसके बारे में जानेंगे। प्रोसेस क्या है सर? पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ये बॉन्ड अपना खींचता है ऑक्सीजन। पहला प्रोसेस समझ में आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन रिमूव करता है H+ में, और यहाँ बनता है माइनस में, और फिर ये माइनस और ये प्लस मिल के यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, और जो H+ बाहर गया ये H+ ऑक्सीजन खींच लेता है, ऐसे बन गया। जब हम लोग इसको टोटोमर्स करवाएं तो बन गया आपका CH3C, ये हो गया ऊपर OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका CH2। सर कैसे बताएं, नहीं समझ में आया? अच्छा से थोड़ा क्लियरली बताइए एकदम। अच्छा, ये तो बॉन्ड तोड़ दिए, ऐसे शिफ्ट कर दिए, अभी टोटोमर्स हो गया। ये कैसे हो गया, कैसे हुआ टोटोमर्स? आप जानते हैं इसके अंदर जा करके कैसे बॉन्ड ब्रेक किया, आखिर क्यों ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सिंपल याद रखना सर, ये कीटोन है, और OH मतलब एल्कोहल, और EN के मतलब एल्कीन। तो ये हो गया कीटोन, तो इसको कीटोफॉर्म बोलते हैं, इसको कीटोफॉर्म बोलेंगे। और इसमें एल्कोहल भी है और EN है, तो इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता है कैसे, किस तरह से कन्वर्ट हुआ, चलो जानते हैं। ये आपके पास CH3 था, डबल बॉन्ड वो था, और यहाँ पे CH2 था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। अब इन दोनों में से जानेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो इस पे माइनस चार्ज होता है, और इस पे आपका प्लस चार्ज हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये CH3 था, C ऑक्सीजन खींचा है तो इस पे आ गया पूरा तरह से माइनस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे पूरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा दिए हैं। ठीक है, अच्छा एक वर्ड हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कोई भी कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, उसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन रिमूव करता है H+ के फॉर्म में, मतलब H+ में और ये माइनस में, और जैसे ये माइनस और ये प्लस दोनों मिल के बना लेता है डबल बॉन्ड, और यहाँ H+ बाहर रिमूव हो जाता है। और इस प्रोसेस को, इस घटना को बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वाला जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे, और यूज करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो बोल रहा है कि कोई भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट बगल में अगर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन रिमूव करके H+ रिमूव करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। चलो यही सेम कहानी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके जगह जस्ट बगल में कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो जैसे हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो हाइड्रोजन H+ में टूट करके इमेज करेगा, और यहाँ पे माइनस में गया। अब जैसे माइनस में किया गया तो यहाँ पे देखा गया क्या कि सर इसके बीच में यहाँ पे इसको उतार देते हैं, CH3 ऑक्सीजन हो गया आपका माइनस चार्ज, ये हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस मिल के बना लिया डबल बॉन्ड।
ये बन गया आपका डबल बॉन्ड और ये CH2 बाहर निकल गया। यहाँ से निकला था बाहर क्या, H+। अब H+ जैसे बाहर था, हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव चार्ज को चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और फाइनली जो ये बनेगा ये C ऊपर में OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH2 बन गया। यहाँ पे आप देखो यही प्रोसेस यहाँ पे किए हैं, लेकिन इसको तोड़ करके बताया गया है कि इंटरनली क्या हुआ है। और यहाँ पे 1 स्टेप में बताया गया है कि कीटो फॉर्म से डायरेक्ट हम लोग इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। तो सीधा बात है कि ये वाला हम लोग तोड़ के बताएं यहाँ पे एक स्टेप में, हम लोग को एग्जाम में एक स्टेप में बनाना है। कैसे बनाना है, सीधा बात है कि सर ये वाला जो हाइड्रोजन बाहर रिमूव किए थे वो बाहर जा करके फिर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, तो उसको सीधे हम लोग बाहर ना भेज करके ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिए। फर्स्ट में क्लियर हो गया। दूसरा जो था इस डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर दिए। और उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ फाइनली देखा गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर दिए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टोटोमर्स। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जो इंटर कन्वर्टेबल होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टोटोमर्स। क्लियर हो गया। अब टोटोमर्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में क्या अंतर है। सर इसमें कीटोन है और इसमें एल्कोहल है, मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। और जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाता है तो हम लोग एक नाम इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। मतलब जो टोटोमर्स होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, जबकि जितने भी टोटोमर्स कराएंगे, जितने भी टोटोमर्स होंगे सब के सब आपका फंक्शनल आइसोमर्स होगा, लेकिन सभी फंक्शन ग्रुप या फंक्शनल आइसोमर्स टोटोमर्स नहीं कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे आपके पास ये वाला दे दिया है CH3 CH2, यहाँ पे एक और जोड़ दे सकते हैं OH, ये वाला पार्ट हो गया। तो देखो तो OH है और ये OH है तो आपको इसको बोलते हैं हम लोग एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे इसको एल्कोहल। जबकि इसी का हम एक अगला फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं CH3। आप ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, ईथर है, मतलब कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ईथर। तो ये हो गया ईथर। तो देखो तो दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है और अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, तो हम लोग इसका नाम दे सकते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स इसको हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, लेकिन इसको टोटोमर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टोटोमर्स का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। टोटोमर्स में 3 एरो से दिखा रहे हैं, पहला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तीसरा हाइड्रोजन ये इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि जितने भी टोटोमर्स होते हैं सब के सब फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन सभी फंक्शनल आइसोमर्स टोटोमर्स नहीं शो करते हैं। अब यहाँ कैसे पता करेंगे कि टोटोमर्स कौन होगा और कौन नहीं होगा, कहाँ पे पता करेंगे कि आखिर यहाँ पे टोटोमर्स शो नहीं क्यों हो रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा हो। तो क्यों नहीं शो हो रहा है इसके बारे में जानेंगे, तो कुछ कंडीशन जानेंगे कि टोटोमर्स का कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बता करेंगे कि ये टोटोमर्स, एक चीज़ और जानते हैं कि जब हम लोग टोटोमर्स करवाएं तो ये फर्स्ट से सेकेंड में जब कन्वर्ट हो गया टोटोमर्स, तो इसमें देखा गया कि ये जो इसमें से पाई बॉन्ड देखा गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, मतलब दोनों में पाई बॉन्ड हो गया आपका सेम, ठीक है। सर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है तो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होगा, मतलब कि इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म में दोनों में लोन पेयर भी सेम हो गया, पाई बॉन्ड भी सेम हो गया। अब बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड का, तो सिंगल को सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ठीक। हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड छोड़ दिए, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास 3 और 3 2 5 और 1 6, इसके पास 3 2 5 और 1 6, मतलब हाइड्रोजन सेम हो गया। तो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड भी आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड सेम हो गया, इसमें जो स्ट्रक्चर में जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है उसमें भी आपका सिग्मा बॉन्ड सेम हो गया, और इसमें जो लोन पेयर है वो भी आपका सेम हो गया, और पाई बॉन्ड भी क्या हो गया, सेम हो गया। कि जब टोटोमर्स होता है तो टोटोमर्स में कीटो फॉर्म से जब इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, जबकि
जबकि अब 1 और 2 में अलग अलग फंक्शन ग्रुप है और अलग अलग फंक्शन ग्रुप, अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग स्ट्रक्चर, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड आपका सेम हो जाता है। और एक चीज़ और बोल सकते हैं कि टोटोमर्स में जितने भी टोटोमर्स होते हैं सबके फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, जबकि सभी फंक्शनल आइसोमर्स टोटोमर्स नहीं कहलाते। एक बार फिर से बोलेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं कि टोटोमर्स क्या होता है। टोटोमर्स मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से एक फंक्शन ग्रुप दूसरे फंक्शन ग्रुप में इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब बताते हैं, जैसे इंटर कन्वर्टेबल का मतलब होता है ये आपका दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ और एक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर एक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर एक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ, एक दूसरे में चेंजिंग होने लगता है और चेंजिंग होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टोटोमर्स। अब टोटोमर्स के बारे में हम लोग बताएंगे क्या क्या घटना हो सकता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो टोटोमर्स पहले बताए थे, जितने भी टोटोमर्स होते हैं सबके सब फंक्शन आइसोमर्स होते हैं, लेकिन सभी फंक्शन आइसोमर्स टोटोमर्स नहीं कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सबके सब आपका सेम होते हैं। और टोटोमर्स एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब कीटो से इनोल और इनोल से कीटोन कन्वर्ट होते रहता है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। तो जितना बात हम लोग अभी लिखे सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होता है टोटोमर्स। पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। लिख सकते हैं दोज फंक्शन आइसोमर्स, दोज फंक्शनल आइसोमर्स या दोज फंक्शनल ग्रुप, दोज फंक्शनल ग्रुप which are inter convertible to each other are known as टोटोमर्स। टोटोमर्स इसको हम लोग बोलते हैं टोटोमर्स। अब टोटोमर्स में हम लोग देखा गया कि जब टोटोमर्स हुआ तो टोटोमर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं जितने भी फंक्शन आइसोमर्स होते हैं, मतलब ऑल टोटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स but all functional isomers are not टोटोमर्स। ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है टोटोमर्स है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टोटोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे टोटोमर्स आर यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग टोटोमर्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम। क्या हो जाएगा? सेम। तो ये था आपका टोटोमर्स का कुछ कहानियाँ जो हम लोग जाने कि टोटोमर्स होता क्या है, ये टोटोमर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम लोग बताएंगे कि कंडीशन ऑफ टोटोमर्स, कि टोटोमर्स होने के लिए आपका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो टोटोमर्स होने के लिए कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कंडीशन ऑफ टोटोमर्स, कंडीशन ऑफ टोटोमर्स का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत एक हम ट्रिक बताते हैं, सिंपल, एक्स वाई और ये जेड पे हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। मतलब इस पे क्या होना है? एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, कम से कम वो 1 हाइड्रोजन होना चाहिए।
जेड के ऊपर। अच्छा, जहाँ पे एक्स एंड वाई इज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम, एक्स और वाई के बीच में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। ये कंडीशन जिसके ऊपर फुलफिल होगा वही आपका टोटोमर्स शो करेगा, और जिसके पास नहीं होगा वो टोटोमर्स शो नहीं करेगा। चलो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर पूछा गया ये CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक H है, ठीक है, बोलेगा क्या ये टोटोमर्स शो करेगा, ये कहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब इसको मान लिए X, इसको मान लिए Y, मान लिए, तो ये हो गया X और Y के बीच में डबल बॉन्ड, तो Y के इधर जाते हैं तो हमको Z मिलता है, और इधर भी जाते हैं तो Z मिल जाता है, मिल गया। बोल रहा है Z के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बोल रहा है Z ही हाइड्रोजन है, Z के ऊपर नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा। लेकिन जब इधर गए तो ये वाला आपका Z हो गया, और Z के ऊपर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये टोटोमर्स शो करेगा, मतलब इसमें टोटोमर्स पॉसिबल होगा। और जब होगा तो कैसे होगा वो बनाना सीखते हैं हम लोग। इस हाइड्रोजन को उठा करके 3 गो एरो दिखाना, एक हाइड्रोजन उठा करके ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा उठा करके इसके ऊपर, और तीसरा एरो से ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया H, ये हो गया आपका कीटो फॉर्म, और ये आपका हो गया इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल पूछेगा कि बताइए, तो ये वाला Cl डबल बॉन्ड CH3 पूछेगा क्या ये टोटोमर्स शो करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले X है, ये हो गया आपका Y, इधर हो लेते हैं Z, और इधर भी ले सकते हैं Z, दोनों तरफ ले सकते हैं। अब यहाँ Z तो क्लोरीन हो गया, क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन है, बोल रहा है एक हाइड्रोजन होना चाहिए Z के ऊपर। सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है Z के ऊपर, तो इधर वाला स्टेप नहीं शो करेगा। इस वाला कार्बन पे देखें तो इस कार्बन के ऊपर CH3 है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टोटोमर्स शो नहीं करेगा। मतलब क्लियर होगा कि ये टोटोमर्स शो नहीं करेगा। चलो दूसरा बारे में बात करेंगे। दूसरा के बारे में, अगर आपके पास इधर हम लोग PH ले लेते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं। अब PH के मतलब होता है बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y, तो ये हो गया इधर Z, और यहाँ पे भी हो गया Z। तो देखो तो यहाँ पे कार्बन है 1 2 3, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो ऑलरेडी कार्बन 4 गो बॉन्ड बना चुका है। तो इस कार्बन के ऊपर के 0 हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये टोटोमर्स शो नहीं करेगा। हो गया। अगर अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे ये C डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे CH3। चलो इसके बारे में बात करेंगे, क्या टोटोमर्स शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका X, ये हो गया Y, और इधर हो गया Z तो इधर भी बना सकते हैं, लेकिन Z के ऊपर क्या है, Z ही हाइड्रोजन है, Z के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे Z है और Z के ऊपर 2 हाइड्रोजन, ये वाला है कि नहीं। तो ये टोटोमर्स शो करेगा, और करेगा तो बनाइए, इसको उठा करके ऑक्सीजन के ऊपर रखना है, इसको इस बॉन्ड को तोड़ना है, और इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देना है। अब जैसे शिफ्ट किए तो बन गया क्या आपके पास, ये हो गया H C ऊपर OH, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये CH, और ये हो गया आपका CH2 और ये CH3। मतलब इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें था कि कीटो कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई भी टोटोमर्स शो करने के लिए अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपका वो टोटोमर्स शो करेगा, और जिसके पास नहीं होगा वो टोटोमर्स शो नहीं करेगा। क्लियर हो रहा। अब बात करेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ टोटोमर्स के बारे में। क्लियर हो गया।